पूजा का अर्थ है मन की आत्मशुद्धि, जो मन की शांति की प्रतीक है। पूजा सौभाग्य की प्रतीक है। पूजा में समर्पण का भाव है। पूजा में आस और विश्वास है। वास्तव में प्रार्थना का उद्देश्य अपने जीवन को सार्थक करना है। प्रार्थना सत्य है। प्रार्थना प्रेम है, जो ईश्वर की प्रतिमा, ईश्वर के नामों और उसके गुणों का स्वरूप है। विश्वरूपी रंगमंच पर जब जीव का पदार्पण होता है तो जीव इस रंगमंच पर अच्छे से अभिनय कर सके, कर्म की कुशलता हासिल कर सके, इसलिए उसे पूजा पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में त्रिकाल संध्या का उल्लेख किया गया है। त्रिकाल संध्या से जीवन अत्यंत सुखमय बनता है। ऊर्जा का भंडार हमारे अंदर आता है और हमारा जीवन अत्यंत मधुमय होता है। हमारे अंदर कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। सभी धर्मों में प्रार्थना का खास महत्व है और पूजा करना प्रभु से जुड़ने का मार्ग है। पूजा का सर्वोच्च रूप है प्रभु को जानना, उनमें लीन हो जाना। और जब ईश्वर को जानने की इच्छा हमारे दिल में घर कर जाती है तो वो एक अविरल प्रार्थना बन जाती है, जो ईश्वर को पाने की ललक में निरंतर हमारे मन के भीतर रहती है। प्रभु को जानने की यही पूजा ध्यान और अभ्यास कहलाती है, क्योंकि पूजा के दौरान हम प्रभु से अपनी इच्छा पूरी करने की मांग करते हैं और ध्यान के वक्त हम प्रभु को सुनते हैं। प्रार्थना का संबंध सुबह और शाम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे पास 3 काल है, सत्व, रजस और तमस। सुबह की प्रार्थना सत्व है, जो हमारे मन में आत्मज्ञान और शांति को भरती है, जिससे जीवन की दिशा को नया मोड़ मिलता है। वहीं दोपहर के समय को राजसिक समय माना जाता है। ऐसे में शाम की पूजा पूरे दिन में हमारे मन में चल रही तमाम तरह की हलचलों और अशांति को दूर करती है। वहीं रात यानी तामसिक समय, जिसके दौरान की गई पूजा हमारे मन के सभी अवगुणों को मिटाने में कारगर साबित होती है। पूजा से आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धियां होती हैं। एक तो बाह्य शुद्धि, जो हमारा शरीर इत्यादि है, हमारी इंद्रियां हैं, वो मजबूत होता है। दूसरा आंतरिक शुद्धि, जो हमारे अंतःकरण में अघ हैं जन्म जन्मांतर के, वो दूर हो जाते हैं। तमोगुण दूर हो जाता है, शतोगुण का उद्रेक होता है, क्योंकि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो इसलिए यह शरीर हमारा एक उत्तम ट्रांसमीटर है। तो हम अगर अपने इस उत्तम ट्रांसमीटर को उस बृहद ब्रह्मांडीय रूपी उस ट्रांसमीटर के अनुरूप बना लें, जैसा हमारे उस ब्रह्म का स्वरूप है। जैसे ब्रह्म का स्वरूप शतोगुणमय है, वैसे ही हम अगर अपने इस पिंड को शतोगुण बना लेते हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी पर, जैसे रेडियो पर हम जब उस सही फ्रीक्वेंसी लगाते हैं तो वह आवाज़ आने लगती है, उसी प्रकार से जब हम सही फ्रीक्वेंसी पर शतोगुणी बन करके उस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो प्रकृति के रहस्यों को, उस ईश्वरीय अनुकंपा को, ईश्वर की कृपा को, ऐश्वर्य को हम प्राप्त करने लगते हैं। वैसे सुबह शाम की पूजा के साथ कई वैज्ञानिक पहलू भी जुड़े हैं। जहां सुबह की पूजा से हमारे मन के अंदर नई ऊर्जा का प्रवेश होता है, वहीं शाम की पूजा को दिन भर की थकान और तनाव से मुक्त करने की संजीवनी माना जाता है। क्योंकि प्रार्थना का अर्थ मात्र शांत होकर बैठना नहीं है, बल्कि इस दौरान मनुष्य अपने मन को भी खोज लेता है और यही खोज मेडिटेशन का भी रूप है। आकाश में तारे दिखलाई पड़ते हों
और उस समय का जो वातावरण है अत्यंत शांत हो, क्योंकि उस समय जो वायु चलती है मलयाचल की अत्यंत सुंदर सुगंध से परिपूर्ण रहती है। और जब हमारे प्राणायाम के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क में वह वायु पहुंचती है तो हमें अत्यंत एक उमंग, उत्साह और ऊर्जा प्राप्त होती है। पूजा का अर्थ है असत्य से सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयत्न। पूजा में न आलस्य है, न परेशानी है, न थकावट है और न ही विश्राम। अगर कुछ है तो केवल भक्ति, एक ऐसी भक्ति जो बहती गंगा की तरह पवित्र और पावन होती है, जिसमें हर मनुष्य को पवित्र करने की शक्ति मौजूद है। आमतौर पर हम ईश्वर से कुछ मांगने के लिए उसकी पूजा किया करते हैं, लेकिन जीवन में प्रार्थना के साथ परिश्रम और प्रतीक्षा का भी खास महत्व है, क्योंकि परिश्रम में सक्रियता, प्रार्थना में समर्पण और प्रतीक्षा में धैर्य छुपा है। और इन तीनों के मेल से व्यक्ति पूर्ण कर्मयोगी बनता है।